Today we will discuss few important topics in solid state. The more important topics in the solid state we will discuss in this video is crystal lattice, unit cell, types of unit cell, different types of crystal systems and number of atoms per unit cell. First we will see the crystal lattice is three-dimensional arrangement of constituent particles in a regular and definite geometry. तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस इज ए थ्री-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए रेगुलर एंड डेफिनिट ज्योमेट्री। यानी क्रिस्टल जालक यह तीनों विमाओं में घटक कणों की एक निश्चित और नियमित ज्यामिति में व्यवस्था को कहते हैं। इसको समझने के लिए हमें फिगर देखना आवश्यक है। इस फिगर को हम देखते हैं। हाँ, तो हम क्रिस्टल लैटिस के फिगर के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस का एक फिगर दिया गया है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिफरेंट बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। इन बिंदुओं को लैटिस पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? लैटिस पॉइंट कहा जाता है, यानी जालक बिंदु। क्या कहते हैं इनको? लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। तो विभिन्न प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में इस क्रिस्टल लैटिस में व्यवस्थित हैं और इस ज्यामिति को समझाने के लिए ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं जो किसको प्रेजेंट करते हैं? घटक कणों को प्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को प्रेजेंट करते हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ा गया है और जो एक क्रिस्टल लैटिस को डेफिनिट ज्योमेट्री प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया गया। क्रिस्टल लैटिस छोटी यूनिटों के द्वारा बना होता है जिनका रिपीटिशन होता है और उसी रिपीटेशन के द्वारा पूरे क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इन यूनिट्स को क्या कहा जाता है? यूनिट सेल या इकाई सेल कहा जाता है। तो यूनिट सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस by repetition of which crystal lattice is formed. Crystal lattice is formed. यानी कि यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल is the smallest portion of crystal lattice by repetition of which crystal lattice is formed. यानी क्रिस्टल लैटिस की वह छोटी सी छोटा भाग या वह छोटी से छोटा पोर्शन जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है, वह क्या कहलाती है? यूनिट सेल कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में एक अलग से यूनिट सेल दर्शाई गई है। अब अगर हम इस क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो इस क्रिस्टल लैटिस में हमको कितनी यूनिट सेल्स दिखाई पड़ रही हैं? तो देखिए, ये पहली यूनिट सेल है, दूसरी यूनिट सेल हो गई, ये तीसरी यूनिट सेल है, ये चौथी यूनिट सेल है, उसके बाद पांचवी यूनिट सेल, छठवीं यूनिट सेल, सातवीं यूनिट सेल और आठवीं यूनिट सेल। तो यहाँ पर जो ये फिगर बनाया गया है क्रिस्टल लैटिस का, उस क्रिस्टल लैटिस के फिगर में टोटल 8 यूनिट सेल्स दर्शाई गई हैं। अब यूनिट सेल क्या होता है? एक डिफिनिट पोर्शन होता है जिसके रिपीटिशन से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यूनिट सेल
के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं यूनिट सेल के वो हम आपको दर्शा देते हैं। तो यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं? 6 पैरामीटर्स होते हैं। इनमें से 3 एक्सियल डिस्टेंसेज denoted by A, B and C, and 3 interfacial or axial angles denoted by alpha, beta and gamma। तो यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। उन 6 पैरामीटर्स में 3 पैरामीटर्स जो होते हैं वो एक्सियल डिस्टेंसेज यानी अक्षीय दूरियां होती हैं, जिनको ए, बी और सी के द्वारा डिफाइन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और 3 इंटरफेशियल या एक्सियल एंगल्स होते हैं जो अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। इंटरफेशियल एंगल्स यानी अंतःफलकीय कोण, और एक्सियल एंगल्स यानी अक्षीय कोण, ये दोनों एक ही हैं। इंटरफेशियल और एक्सियल एंगल ये दोनों एक ही है। इनको डिनोट करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा है कहाँ? इस यूनिट सेल में। हाँ, तो यहाँ पे यूनिट सेल में एक्सियल डिस्टेंसेज यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिखाई पड़ रही है। इस दूरी को प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा? ए के द्वारा। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक की दूरी दिखाई पड़ रही है। ये दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं सी के द्वारा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको डिनोट किया जाता है बी के द्वारा। एक बार फिर से देखिए कि एक्सियल डिस्टेंसेज कौन कौन सी हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये पूरी दूरी ये क्या है? ए के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। ये डिनोट कर रहा है किसको? एक्स एक्सिस को। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई वाली दूरी जो आपको क्यूब की दिखाई पड़ रही है, जो जेड एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ये दूरी क्या हो गई? सी हो गई। और ये दूरी जो विड्थ यानी चौड़ाई को डिनोट कर रहा है और उसके साथ वाई एक्सिस पे है, वह किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? बी के द्वारा। तो दीज आर दी 3 एक्सियल डिस्टेंसेज ए, बी एंड सी। अब इसके बाद देखते हैं कि इंटरफेशियल एंगल्स या अंतःफलकीय कोण कौन कौन से हैं। तो अब इसमें देखिए, ये कोण आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक। इस कोण को डिनोट किया जाता है गामा के द्वारा। इसके बाद ये कोण आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को डिनोट किया जाता है बीटा के द्वारा। और उसके बाद ये एंगल जो बचता है, ये एंगल किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? अल्फा के द्वारा। तो 3 इंटरफेशियल एंगल्स या एक्सियल एंगल्स आपको इस यूनिट सेल में दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। तो ये यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ constituent particles in the unit cells is divided into basically 4 types. First is known as simple cubic cell, SCC. Second is face centered cubic cell, FCC. Third is body
सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC, and fourth is end-centered cubic cell, ECC। तो घटक कण यूनिट सेल में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इसके आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की। और यहाँ पे हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, क्यूबिक सेल के बारे में। किसके बारे में चर्चा हो रही है, क्यूबिक सेल यानी घनीय सेल के बारे में। तो अब यहाँ पे सबसे पहला टाइप क्या है यूनिट सेल का, सिंपल क्यूबिक सेल यानी सरल घनीय सेल। दिस इज डिनोटेड बाय SCC। किसके द्वारा इसको डिनोट करते हैं, SCC। अगर कहीं पर भी आपको लिखा मिलता है SCC मीन्स इट इज सिंपल क्यूबिक सेल। इसके बाद सेकंड टाइप क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यहाँ पर हम क्यूबिक सेल घनीय सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज डिनोटेड बाय FCC। कैसे प्रदर्शित किया जाता है, FCC के द्वारा। तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में आपको लिखा मिल जाए FCC तो इट मीन्स इट डिनोट्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल डिनोटेड बाय BCC। कैसे प्रदर्शित करते हैं, BCC के द्वारा। और चौथा है इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको डिनोट किया जाता है ECC के द्वारा। अब हम ये चारों प्रकार की सेल्स के देखते हैं कि ये चारों प्रकार सेल्स में होता क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, SCC सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में। तो इन सिंपल क्यूबिक सेल द constituent particles are present only at the corners of unit cell। तो सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है कि जो घटक कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वह बना होता है क्रिस्टल, वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है, वो कहाँ पर होते हैं, वो यूनिट सेल के कॉर्नर पर होते हैं, केवल कोनों पर पाए जाते हैं। दूसरा होता है आपका FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंट particles are present on 8 corners of unit cell and 6 particles are present on 6 faces of unit cell. 1 particle on each face। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो यूनिट सेल के 8 कोनों पर होते हैं और 6 पार्टिकल जो होते हैं वो 6 पार्टिकल यूनिट सेल के 6 फलकों पर होते हैं, फेसेस पर होते हैं, यानी प्रत्येक फलक पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित होता है। अब इसके बाद 2 और बच रहे हैं, तो वो 2 और कौन कौन से हैं। तीसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको कैसे डिनोट करते हैं, BCC के द्वारा। तो इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल
8 constituent particles are present on 8 corners and 1 particle in the center of यूनिट सेल। यानी 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल घटक कण कहाँ होते हैं? यूनिट सेल के 8 कोनों पर, और एक पार्टिकल कहाँ होता है? वह यूनिट सेल के केंद्र में होता है, एक कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। इसके बाद लास्ट वन कौन सा है? इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको डिनोट किया जाता है ईसीसी के द्वारा। तो इन इंड सेंटर्ड यूनिट सेल 8 कॉन्स्टिट्यूएंट particles are present on 8 corners, one on each corner, one on each corner, and 2 particles are present at center of 2 opposite faces। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 जो घटक कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो यूनिट सेल के 8 कोनों पर, यानी प्रत्येक कोने पर एक यूनिट सेल, और उसके बाद 2 पार्टिकल्स होते हैं जो विपरीत फलकों के केंद्रों पर स्थित होते हैं। इसको और समझने के लिए हम चारों प्रकार की यूनिट सेल का फिगर ड्रा करके देखते हैं, और ये फिगर ड्रा करके देखने पर एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि ये चारों प्रकार की यूनिट सेल कैसे बनती हैं और कैसी हैं। हाँ, तो हमने कहा कि यूनिट सेल को समझने के लिए फिगर के रूप में देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 यूनिट सेल्स बनाई हुई हैं। अब इन चारों यूनिट सेल्स में हम देखते हैं कि एससीसी में क्या होगा। तो हमने बताया कि इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। कहाँ पर होते हैं? केवल कोनों पर होते हैं। तो इस यूनिट सेल में कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। तो 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण कहाँ पर स्थित होंगे? 8 कोनों पर स्थित होंगे। तो अगर इस तरीके से कोई यूनिट सेल है किसी क्रिस्टल लैटिस में, जहाँ पर घटक कण केवल यूनिट सेल के कोनों पर स्थित हैं, तो वह यूनिट सेल क्या कहलाएगी? सिंपल यूनिट सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी एससीसी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फेस सेंटर्ड में। तो फेस सेंटर्ड में हमने कहा कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स। क्या हमने बताया कि 8 घटक कण जो होते हैं वो यूनिट सेल के 8 कोनों पर होते हैं। और उसके बाद हमने क्या बताया कि 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द 6 फेसेस ऑफ यूनिट सेल। यानी 8 घटक कण क्या हो गए? ये यूनिट सेल के 8 कोनों पर हो गए। और उसके बाद 6 और घटक कण होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और वो 6 कहां पर होते हैं? वो फलकों के केंद्रों पर स्थित होते हैं। तो अब इसमें कितनी फलकें हैं? 6 फलकें हैं। तो कहां कहां होंगे? 6 फलकों के केंद्र पे, एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेज। तो अब यहां पे ये घटक कण ऊपर वाली फलक के केंद्र पर हो गया, ये घटक कण नीचे वाली फलक के केंद्र पर हो गया। अब इसके बाद ये बगल वाली है, साइड वाली, तो साइड वाली के केंद्र पे एक घटक कण हो गया, और यहाँ पर
इसके अपोजिट साइड वाली जो फलक है उसके केंद्र पर भी एक घटक कण हो गया। तो अभी 4 फलकों पर हो गए, 2 फलकें बची हैं, एक फलक सामने वाली, तो सामने वाली फलक पर हो गया, और उसके बाद एक फलक पीछे वाली, तो पीछे वाली फलक के केंद्र पर हो गया। तो ये टोटल 6 फलकें हैं, 6 फलकों के केंद्र पर एक एक घटक कण होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, और 8 जो यूनिट सेल के कोने हैं, प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित होगा। अगर इस तरीके की यूनिट सेल या इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट की व्यवस्था किसी क्रिस्टल लैटिस में मिलती है तो वह क्रिस्टल लैटिस क्या कहलाएगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या कहलाएगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी FCC। 2 प्रकार का हमने आपको बता दिया। अब हम तीसरे प्रकार का देखते हैं। तीसरे प्रकार की यूनिट सेल कौन सी हमने बताई थी? वो हमने बताई थी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने आपको क्या बताया कि 8 जो घटक कण होते हैं वो 8 घटक कण कहाँ पर होते हैं? यूनिट सेल के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, यानी 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट ईच कॉर्नर्स। और उसके बाद हमने क्या बताया कि 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, यानी 8 कोनों पर हो गए और एक कण क्या होता है? वह यूनिट सेल के कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है। कहाँ पे होगा? सेंटर में, केंद्र में होगा। तो अगर इस तरीके से व्यवस्था आ रही है तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल अगर इस तरीके से कहीं पर होगा व्यवस्था तो उसको क्या कहेंगे? ECC कहा जाएगा। हाँ, हमने यहाँ पे गलती से इंड सेंटर्ड लिख दिया था, ये बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने क्या बताया कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल एंड 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, देन इट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके बाद हम आते हैं लास्ट यूनिट सेल पर। तो लास्ट यूनिट सेल क्या होती है? आपकी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। हमने बताया कि इन सेंटर्ड यूनिट सेल 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, 1 पार्टिकल एट ईच कॉर्नर। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि 8 कोनों पर 8 कण हैं। इसके बाद हमने क्या बताया कि 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट फेसेज ऑफ द यूनिट सेल। 2 कण कहाँ पर होते हैं? यूनिट सेल की अपोजिट फलकों पर होते हैं, विपरीत फलकों पर होते हैं। अब वो विपरीत फलकें 2 कोई भी हो सकती हैं, आमने सामने की फलकें। तो इसमें हम दिखा दे रहे हैं ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाली फलक पर एक कण है और इसकी अपोजिट नीचे वाली फलक है, तो इस पे एक कण है। अगर ऐसी यूनिट सेल कहीं क्रिस्टल लैटिस में उपस्थित होगी तो वह यूनिट सेल क्या कहलाएगी? आपकी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगी, और इसको प्रदर्शित करेंगे ECC के द्वारा। एक बार फिर से देख लीजिए कि सिंपल यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि 8 कोनों पर 8 घटक कण उपस्थित होते हैं, बाकी घटक कण यूनिट सेल में कहीं पर भी नहीं होंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है कि 8 घटक कण जो होते हैं वो 8 कोनों पर होंगे और प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक घटक कण उपस्थित होगा। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि 8 घटक कण जो होते हैं वो यूनिट सेल के 8 कोनों पर और एक घटक कण जो होता है वह यूनिट सेल के सेंटर में, केंद्र में होता है। और इंड सेंटर्ड में क्या होता है? 8 घटक कण जो होते हैं वो यूनिट सेल के 8 कोनों पर और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल घटक कण जो होते हैं
वो अपोजिट फलकों पर स्थित होते हैं। अगर इस तरीके की व्यवस्था आपको यूनिट सेल की मिलती है तो वो यूनिट सेल अब आप डिस्क्राइब कर ले जाएंगे। इसके बाद आगे चलेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण टॉपिक को यहीं पे छोड़ रहे हैं। बाकी जो 2 टॉपिक बचे हुए थे, एक टॉपिक बचा हुआ था क्रिस्टल सिस्टम का और दूसरा टॉपिक बचा हुआ था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये दोनों टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।